नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। वारिस पंजाब देखा प्रमुख और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की कार्रवाई से चौतरफा गिरता नजर आ रहा है। इस बीच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को अमृतपाल के घर से कुछ जैकेट मिले हैं। यह जैकेट आनंदपुर खालसा फोर्स की है। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी कर ली थी। उसके घर और साथियों से बरामद हथियारों पर भी AKF लिखा मिला, यानी इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से प्राइवेट आर्मी बना रहा था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह का IS से कनेक्शन भी होने का दावा किया है। जालंधर के DIG स्वपन शर्मा ने कहा कि मेहतपुर में इंटरसेप्शन के दौरान सामने वाली कार ने पीछा करने के दौरान छलांग लगा दी। हमने अन्य 2 कारों को बरामद कर लिया। हमने 7 अवैध हथियार भी बरामद किए। उनसे कुछ पाकिस्तानी IS लिंक थे। वहीं अब संभावना बढ़ गई है कि अमृतपाल सिंह का केस NIA अपने हाथ में ले सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस की जांच कर सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में केंद्रीय स्तर पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है। नियुक्तियां शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों स्तर पर होगी। बता दें कि देश में नए खुले एम्स में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार खुद इन संस्थाओं में नियुक्तियां करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। अभी एम्स संस्था खुद अपने स्तर पर ही कर्मचारियों की नियुक्तियां करते हैं। एम्स में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति संभावनाओं पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक शामिल है। बता दें कि बीते 8 जनवरी को एम्स भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न एम्स में फैकल्टी और अन्य कर्मचारियों की तेजी से नियुक्ति करने पर मंथन हुआ था। बिहार की विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो सामने आया है। सरेंडर करने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में सिसकता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जब वो पुलिस की गाड़ी में था तो रोने लगा। इस दौरान उसके साथी ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हिम्मत मत हारना, हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि मनीष कश्यप को पश्चिम चंपारण से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई पटना लेकर आई थी। यहाँ उससे गहन पूछताछ की गई। इसके बाद रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से मनीष को 22 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही तमिलनाडु पुलिस भी उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के खिलाफ केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी दलों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। इससे वह कांग्रेस की तरह राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी। यादव ने जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पहले कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब भाजपा भी ऐसा ही कर रही। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी, भाजपा का भी यही असर होगा। उन्होंने कहा कि वे केवल उन दलों के पीछे एजेंसियों भेज रहे हैं जो भाजपा से लड़ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ेगा, यादव ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे भगवा खेमे को मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। बिहार के सीमांचल दौरे पर आए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में पद यात्रा के दौरान महानंदी को पार किया। उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। अपने संबोधन में ओवैसी ने बिहार CM नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और ओवैसी ने कहा कि सीमांचल को सत्ता के हाथों असहाय बना दिया गया है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर थे। शनिवार को उन्होंने आमौर में एक जनसभा को संबोधित किया। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह महानंदी को पार करते नजर आ रहे। घुटने पर पानी में डूबे ओवैसी के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ चल रही, नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिसकर्मी भी मौजूद है। दरअसल सीमांचल में पदयात्रा के दौरान किशनगंज खरखरी में पदयात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने महानंदी को पार किया। घुटनों तक पानी में ओवैसी अपने समर्थकों से मिलने के लिए उस पार पहुंचे। उस दौरान ओवैसी के साथ अख्तरुल इमाम भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है। चुनाव को नजदीक आते विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा जनता से लोक लुभावन वादे करने का दौर शुरू हो चुका है। जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 500 रुपए में
गैस सिलेंडर देंगे और इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। रविवार को नरसिंहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते हम 1000 रुपये में देंगे, हम 1100 रुपये में देंगे। मैं कहता हूँ कि हमारी यानी से कांग्रेस सरकार आई तो हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे। जब उन्होंने जनता से पूछा कि गैस सिलेंडर कितने में चाहिए तो जनता ने कहा कि 500 के। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि गैस सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल रविवार को खत्म हो गई। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रदेश में 65 घंटे से अधिक समय तक चले आंदोलन से जनता परेशान था। इसके बाद आज सूबे के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और बिजली कर्मचारियों नेताओं के बीच तीसरे राउंड की बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया और काम पर वापस जाने की बात कही। सरकार की ओर से भरोसा मिला है कि जिन 3000 लोगों को निकाला गया था, 22 लोगों पर एम्स लगाया गया था, 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन सबको सरकार वापस लेगी। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान, ऊर्जा मंत्री के आश्वासन और हाईकोर्ट के सम्मान में हड़ताल वापस हुई है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।